बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जो ज़िंदगी बदल देने वाला वजीफ़ा है, जो हालात को बदलने वाला है, तंगियों को दूर करने वाला वजीफ़ा है। और मैं इसको कहूँगी कि बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और इतना छोटा है, आप मुझे बोलोगे कि यार आपने क्या बताया, इतना छोटा और इतना फ़ायदेमंद। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं ही दोगे इस वजीफ़े के बाद। अच्छा, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वजीफे को बताने से पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड स्टोरी शेयर करती हूँ, वो कहानी शेयर करती हूँ जिससे आपकी उम्मीद, आपका जो ईमान है इस वजीफे के लिए और मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला जो स्टोरी है, ये जो कहानी पढ़ी है मैंने, एक शख्स की एक्चुअल कहानी है जो मैंने पंसूरे में पढ़ी है और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स था, वो बड़ा परेशान हाल था, ठीक है ना, बहुत तंगदस्ती था, बहुत ही माली परेशानियों से गुजर रहा था। अब ऐसा नहीं है कि इसको वक्ती परेशानी आई थी, नहीं। अब लाजमन उसका कहना था कि मेरे दादा का भी इसी वक्त से हालात से गुजरे, मेरे जो अब्बा थे वो भी इसी तकलीफ हालात से, इस तंगदस्ती से गुजरे और मैं भी इस तंगी से गुजर रहा था। मीन्स हमारे नस्ल दर नस्ल ये तंगदस्ती के हालात तो चल ही रहे थे। अब जब जो बंदा परेशान हाल हो, वो कहाँ जाए, आज इस मुल्ला के पास, कल उस मुल्ला के पास, अपना मसला बताए, अपनी पेशानी दिखाए, अपने हाथ की लकीरें दिखाए कि क्या मसला है, क्या चीज़ मुझे तंगदस्ती में परेशान कर रही है, ठीक है ना। तो उस शख्स ने उस मुल्ला के पास से सुना, वो उस शख्स को, उसमें मुल्ला ने इतना ही आजमूदा और इतना ही प्यारा वजीफ़ा दिया और वो बताया उस शख्स को कि ये मैं तो तुम्हें वजीफ़ा बता रहा हूँ ना, तुम ये वजीफ़ा करना और इस वजीफ़े से तुम्हें ख्वाब में इसकी वजीफ़े की हकीकत शायर हो जाएगी। ये बंदा भी इसको वजीफ़े को ले आया कि यार पता नहीं मुल्ला ने मुझे वजीफ़ा दिया है तो क्या सच में इतना कारमत होगा, मुझे ख्वाब में ऐसा क्या दिखेगा। उस शख्स ने रात को सोते हुए ये वजीफ़ा शुरू कर दिया 11 मरतबा, ठीक है ना। अब जब वो कंटिन्यू करता रहा, 2 दिन 4 दिन इस तरीके से वो कंटिन्यू रखा, उस शख्स को ख्वाब में वो क्या देखता है, उस शख्स ने ख्वाब में देखा कि इसके एक हाथ पे, सीधे हाथ के कंधे पे फरिश्ता है और उल्टे हाथ के कंधे पे शैतान है। अच्छा, शैतान उसको कह रहा है कि तुम कल की फ़िक्र करो, आज की फ़िक्र करो, तुम्हारे इतने मसले मसाइल हैं, तुम्हारे तो इतनी तंगी है, तुम्हारे ऊपर तो इतने कारोबार के कर्जे हैं, क्या क्या कुछ नहीं है, तुम इसकी फ़िक्र तो करो। दूसरी तरफ जो फरिश्ता है वो उस बंदे को उस ख्वाब में कह रहा है कि तुम अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह है ना, वो सब कर देगा, वो तुम्हारे आज के मसले भी दूर कर देगा, वो तुम्हारे कल के मसले भी दूर कर देगा, उसके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं है, तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखकर छोड़ दो। अब वो शख्स तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार फरिश्ते मुझे क्या कह रहे हैं। फिर वो ख्वाब में खुद को देख रहा है कि ये वो तस्बीह 11 दफ़ा रात को सोते हुए पढ़ रहा है और फिर वो क्या देखता है कि इस तस्बीह की निस्बत से उस शख्स के माथे पे अल्लाह पाक लिखता है गनी, ठीक है ना। उसको बाकायदा ख्वाब दिखता है कि इसके माथे की लकीरों पे अल्लाह पाक लिखता है गनी और इसको ख्वाब में आता है, मीन्स इस तरीके से वो ख्वाब आता है कि वो देख रहा होता है कि जो शख्स इस मतलब इस तस्बीह को पढ़ रहा है, उसको अल्लाह पाक उसके माथे पे फाका मिटा के गनी लिख देता है और जो शख्स इस पर नहीं ईमान रखता, नहीं पढ़ता, या जैसे उसके हालात चल रहे हैं उसके माथे पे फाका लिखा हुआ होता है। अब फाके का मतलब क्या, फ़कीर। और उस शख्स को अल्लाह पाक ने ख्वाब के ज़रिए दिखाया कि भाई देखो, जिसे अल्लाह पाक गनी करना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जिसे अल्लाह पाक फाका फ़कीर बनाना चाहे उसको दुनिया की कोई नेमत अमीर नहीं कर सकती, कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी इसका वक्त नहीं बदल सकता। अच्छा, उस शख्स ने देखा कि वो फिर उसने इस ताकतवर सूरत को, बैटरी, इसको कहते हैं बैटरी वाली सूरत, इतनी पावरफुल है, इतना मैजिकल सूरत है, तो उस शख्स ने अल्लाह के हुक्म से पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह के ऊपर ईमान रखा। फरिश्तों की बातों में आगे इसने बकौल ख्वाब में ये पढ़ना शुरू किया। उसको ये महसूस हुआ कि मैं ये पढ़ता हूँ, देखता हूँ अल्लाह पाक क्या करिश्मे करता है। अच्छा, उस शख्स ने उसको लगातार पढ़ा, 2 दिन 4 दिन 5वें दिन वो ख्वाब में महसूस करता है कि इसके माथे पे अल्लाह पाक ने गनी लिख दिया। और जब वो एक्चुअल में जब इसने पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने इसके दिन ब दिन हालात फिरते चले गए। फिर उसको यकीन होना शुरू हुआ, वो मुल्ला के पास पहुंचा, फिर से मुल्ला को कहने लगा कि देखे ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे माथे पर अल्लाह ने गनी लिख दिया है, मेरे दिन ब दिन हालात फिरते चले गए। पहले ऐसा होता था कि मैं इतना कर्जों में डूबा हुआ था कि मैं कर्जे ख़त्म नहीं होते थे। हाँ, यूँ होता था कि थोड़ा कर्जा मैं चुकाता था, फिर वापसी नया लेता था, फिर चुकाता था, फिर नया लेता था, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि मेरे हमेशा के लिए ज़ीरो हो गए कर्जा। लेकिन जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है, मेरे कर्जे तो ख़त्म हो गए, लेकिन साथ में मेरे हालात इस तरीके से अल्लाह ने बदले
कि मैं आज खुद की मदद तो कर रहा हूँ, खुद तो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बदले में मैं अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने दूसरे रिश्तेदारों की, आस पड़ोस की जो ज़रूरतमंद है सबकी इमदादी मदद, गैबी मदद कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि अल्लाह ने मेरे माथे पे गैब लिख दिया है, गनी लिख दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अब्बा थे, मेरे दादा थे, हम सबके माथे पे अल्लाह पाक ने शुरू से फाके लिखे हुए थे। उन सबके माथे पे फाके लिखे हुए थे, मेरे माथे पे भी फाके लिखे आए थे, लेकिन आपके आज आपसे मुलाकात के बाद मुझे मालूम हुआ ये सूरह का, और इस सूरह की निस्बत से मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे माथे पे गनी लिख दिया। तो वो मुल्ला को कहता है आप देख के मुझे बताएं मेरे माथे पे आपको गनी दिखता है। वो मुल्ला कहने लगा कि भाई देखो, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं कौन सा ना माथा या हाथ की लकीरें देखने वाला हूँ, मैं तो बस कुरान पाक में से अच्छी अच्छी सूरतें, पावरफुल सूरह निकाल के दूसरों को हिदायत के तौर पे पेश करता हूँ। और वो उस शख्स का कहना था कि ये सूरह इतनी ही पावरफुल निकली कि सच में इसके हालात, इसकी सब कुछ बदल गया, ठीक है ना, उसकी ज़िंदगी बदल के, करवट की काया बदल के रह गई। तो ये सूरह इतनी ही पावरफुल है। अगर ये सूरह पढ़ने से, रात के वक्त पढ़ने से, या बीच रात में आपकी आंख खुले और आप पढ़ लेते हो, आपका तो कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना, लेटे लेटे पढ़नी है। लेकिन इसके जो करामात हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी मैजिकल जो कहानियां हैं वो बेशुमार हैं। उस शख्स की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ वो तंगदस्त था, कर्जों में डूबा हुआ, और आज इसको अल्लाह पाक ने दूसरों के लिए इमदाद का, मदद का जरिया बना दिया। तो चलिए सूरह के वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, रात को सोने से पहले, मीन्स आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली और सोने से पहले जब आप सोने जा रहे हो, आपको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। छोटा सा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, या कोई सा भी सादा सा दुरूद शरीफ पढ़ो। और आपको साथ में पढ़ना है 11 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बता रही हूँ ना कितना छोटा है, इतना ही पावरफुल और इतना ही छोटा है, ठीक है ना। सोते हुए आपने पढ़ लिया 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, बस इतना सा। अगर, और ये भी है मैं बता रही हूँ, चले आपने ये रात को पढ़ा और इस दौरान आपकी बीच रात आंख खुल गई, जैसे आपने करवट बदला आपकी आंख खुल गई, या फजर के टाइम आपकी अचानक आंख खुली, या सूरज की रोशनी से इंसान की आंख खुल जाती है, और आपने आंख खुली और आपने फिर ये पढ़ लिया, तो ये तो फिर करिश्मा और मौजज़ात की निशानी है कि अल्लाह पाक को आपका ये पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक आपकी दर बदर आंखें खुलवा रहा है कि ये मेरा बंदा ये पढ़े, मेरा बंदा मुझसे इस तरीके से मांगे। तो अब आप कोशिश करनी है, सोने से पहले रोज़ का मामूल बना लो, बहुत छोटी सी सूरह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और बीच रात में आँख खुले तो लाजमन बिस्तर पे लेटे हुए ही आपको पढ़ना है। क्योंकि आप देखें, और एक और मैं बात बता दूँ, कोई कहे कि हम पाक हैं नापाक हैं, हम पढ़ें कि ना पढ़े बिस्तर पे लेटे हुए, बेशक हर हाल में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप पाकी की हालत में, नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हो, बिस्तर पे लेटे हुए भी पढ़ सकते हो, अगर आप फजर की नमाज के लिए खड़े हो गए हो तो खड़े हुए भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दोनों हाथों में पढ़नी है, सोने से पहले भी और बीच रात में भी, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ शुरू कीजिएगा। क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक फिर आपके लिए रहमत के रास्ते खोलेगा ना। हम अल्लाह का नाम ही नहीं लेते, शैतान मरदूद को हम उसका नहीं जिक्र करते, पनाह नहीं मांगते शैतान से, और अल्लाह का नाम नहीं लेते, फिर ये तो हर चीज़ अधूरी रह जाएगी ना, ठीक है। बहुत छोटा सा वजीफा है, इंशाल्लाह कल फिर से नई वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।